अब प्रसंग चल रहा था कि गीता जी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, ये तो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और श्री कृष्ण जी को अर्जुन कह देता है कि हे कृष्ण मान रहे थे वो भी, अर्जुन भी के श्री कृष्ण बोल रहा है। कहते हैं हे भगवान, अर्जुन बोला कि इस पाप के युद्ध को करके राज भोगने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न मांग कर गुजारा कर लेंगे तो भी उत्तम है। फिर कहते हैं हे भगवान, आप हमारे गुरु और मैं आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है कि कौन सा कर्म मेरे लिए ठीक है, युद्ध करूं या ना करूं। आप मुझे जो मेरे हित में हो, हमारे लाभ में हो, हमारे फायदे में हो, वो वचन कहना। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आपका कोई भी उपदेश मुझे युद्ध के लिए राजी कर लेगा। मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं, पर अब मुझे कोई नेक सलाह दे दो। ये तो भूल जाना कि मैं युद्ध करूंगा। और इसी का परिणाम है 18वें अध्याय के गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम अध्याय के और 73वें श्लोक में अर्जुन डरता हुआ कहता है कि हे भगवान, अब मैं समझ गया आपकी बात ने, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं युद्ध जैसे आप कहोगे ऐसे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब 18वें अध्याय में 3-4 श्लोक और बकाया रहते हैं। 73वें श्लोक में जाकर के डरते ने अर्जुन ने कि यदि इस भगवान ने फिर वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हृदय फेल हो जाएगा। और ये मान नहीं रहे हैं, ये युद्ध करवाना चाह रहे हैं। अब सामने काल देख कर, मृत्यु देख कर अपनी अर्जुन ने लड़ना ही अच्छा समझा कि मर के ना लड़ूंगा तो ये मार देगा, एक बार फिर दिखा दिया ये भयंकर रूप तो। और युद्ध में मर गए तो ये कह रहे हैं स्वर्ग चले जाओगे। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हुआ तो राज्य के सुख का भोग भोगेगा। और उसी गीता जी में कहते हैं अर्जुन, तो निष्काम भाव से युद्ध कर ले और जय और पराजय को भूल जा। अब जो ज्ञान दिया वो तो सत्य दिया, और जहां पर युद्ध करवाने की अटकड़ें लगाई वो अधूरी, वो व्यर्थ लगाई। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, ये तो मैंने सब मार रखे हैं, ऐसा युग काल अटकने लगा गया। और फिर आगे चल के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण के कहने से यज्ञ किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव हत्या की थी, बंधुघात किया था, वो तुम्हें हानिकारक है। फिर वो गीता के श्लोक कहाँ गए जिसमें भगवान कहता है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। जहां तक ज्ञान का सवाल है वो तो बिल्कुल सत्य है, और जहां तक ये अनर्थ कराने का सवाल है उसमें अपनी अटकलें इस भगवान काल ने जानबूझ कर लगाई, वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव विजयी हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगति प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब द्वारका जाना चाहता हूं। सभी ने मिलकर एक प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हो, हमें एक सत्संग करके जाना, भक्ति मार्ग समझा के जाना, जिसके आधार पर हम अपना जीवन सफल करें। उसके लिए एक स्थान और समय निहित हुआ, दिन और समय निहित हुआ। उस निश्चित दिन को, तिथि को सभी श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे हैं उस सत्संग स्थल के अंदर एक पार्क में है। उस दिन अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपने जो गीता जी का ज्ञान मुझे सुनाया था युद्ध के दौरान, वो आज ज्यों का त्यों सुनाना भगवान। अब मैं तो भूल गया हूं क्योंकि युद्ध करना पड़ा ना,
इस करके मैं भूल गया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तो बड़ा श्रद्धाहीन, बड़ा बुद्धिहीन है, तो इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भूल गया नादान, तुझे नहीं भूलना चाहिए था। अब फिर स्वयं कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं, पूरा का पूरा मैं नहीं बता सकता, ज्यों का तो मैं नहीं कह सकता, अब मुझे याद नहीं। अब बताओ, अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि बुद्धिहीन, श्रद्धाहीन, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों बुला दिया, और स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा याद नहीं। बताओ, अब मैं सत्संग कर रहा हूं परिभाषा प्रभु की, मेरे से कभी भी पूछ लेना जो मैंने आपको मौखिक सुनाया है, और आप जो सुन रहे हो एक बार सुनने में ज्यादा से ज्यादा आपको 20%, ज्यादा ही कोई इंटेलिजेंट है 30% एक सत्संग याद रहेगा। और मेरे से जब पूछोगे, जब सुना दूंगा, आपको याद नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से मान लो सुना रहे थे होते तो ये नहीं कहते, तो वो कहते हैं उस समय तुम्हें योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का, अपना नहीं कोई और भगवान है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था। जब योग युक्त युद्ध के मैदान में भगवान हो सकते हैं, वहां तक शांत दिमाग था, आसानी से योग युक्त का अर्थ होता कनेक्शन विद द गॉड। तो यहाँ तो आसानी से योग युक्त हो सके, संपर्क कर सकते थे भगवान से। कहते जब तब उस परमात्मा से संपर्क करके उससे उसकी आदेश वो सब ज्ञान बताया था। अब भी कर सकते थे संपर्क, नहीं, ये तो काल था, वो चला गया, भगवान कृष्ण थे। अब उसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने वो गीता सारी लिख दी, फिर उसमें काल प्रवेश कर गया। अब बताओ, कृष्ण जी को तो याद नहीं रहा, फिर वेद व्यास जी ने पूरी लिख दी। अब यहां देखिए, एक अनमोल प्रमाण है, ये संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये द्वितीय भाग है मेरे पास, और इसमें ये स्पष्ट लिखा है, यहां से शुरू कीजिए। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उत्पन्न था, उपस्थित था, उसमें मुझे आपके महत्तम ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने जो स्नेहवश पहले मुझे ज्ञान उपदेश किया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुनाई दीजिए। अब देखो, कृष्ण जी बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े बुद्धिहीन हो, श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब ये समझ लेना भक्तात्मा, और ये
और ये इसके द्वारा हिंदी किया हुआ है श्री जय दयाल गोविंद का। संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, जिन्होंने ये गीता जी का टीका भी किया हुआ है। द्वितीय खंड संक्षिप्त महाभारत। अब इन तथ्यों का सत प्रमाण मिलने के बाद ये तो सब सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता बोला ही नहीं था। युग काल अनर्थ करवा गया और ज्ञान सही बता गया, लेकिन इसमें केवल ओम नाम का ही जाप बताया है जो काल ब्रह्म तक का है। गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत, ये मंत्र उस भगवान के जपने के। ओम अकेला नहीं, पहले तो उन्होंने कहा केवल एक ओम नाम जप और मेरा ध्यान कर ब्रह्म काल तक का, और फिर कहा कि नहीं, यदि तूने पूर्ण भक्ति करनी है तो 3 मंत्र का जाप है, उस पूर्ण परमात्मा को पाना है, और उसको वो संत देंगे जिनको पूर्ण ज्ञान है। और कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, ये श्री मद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसमें 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्, पहले संस्कृत देखिएगा। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध स्मृत है। ओम, ओम तो पहले बता रखा कि मेरा नाम ओम, मेरा मंत्र तो ओम है, इसका जाप करें। और तत् सत, ये 2 संकेतिक मंत्र हैं जो ये दास देवग आपको, ये निर्देश है। निर्देश के अंदर ऑर्डर भी साथ होते हैं और इशारा भी। निर्देश ये 2 शब्दों से, 2 महिमाओं से युक्त शब्द है। ये आदेश, सख्त आदेश समझो। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा के ये 3 प्रकार का, 3 विध, 3 ढंग से मंत्र है, ये 3 नाम का। ब्राह्मण माने भगवान आत्मा, जानकार लोग इस वेद, इस ज्ञान को समझ के विहिता पुरा सृष्टि के प्रारंभ में इसी विधि से सब अपनी साधना प्रारंभ किया करते थे। ये लिखा कि इन्होंने क्या लिखा देखो, ओम तत् सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म तक, ब्राह्मण माने पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। विहिता माने उनका सिमरण होता था, साधनाएं होती थी, और विद्वान पुरुष इसी ज्ञान के आधार पर इस प्रकार साधना किया करते थे। अब यहाँ असमंजस में डाल देते हैं ये नादान संत, ऐसे गोलमोल कर दिया कि ब्रह्म का जाप ओम तत् सत, ये 3 मंत्र से नहीं। ओम जाप तो केवल ब्रह्म का है, तत् पर ब्रह्म का, और सत पूर्ण ब्रह्म का, ये तीनों मिलकर, और तीनों का जाप इस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए इन तीनों का एक विधि है।